Hello, welcome to my channel. So today's topic is time and work. ये बहुत ही ज़्यादा इजी और स्कोरिंग टॉपिक होता है एप्टीट्यूड का. वर्क एंड टाइम, पाइप्स एंड सिस्टम मोस्टली सेम होते हैं सारे क्वेश्चंस. अब इसमें हमें 3 चीज़ें निकालने के लिए पूछी जाती हैं. वर्क डन टोटल और टोटल टाइम टेकन या फिर अमाउंट ऑफ लेबर रिक्वायर्ड. क्वेश्चंस में ये तीनों चीज़ें ही पूछी जाएंगी. ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, अगर हमें पता है तो हम फॉर्मूले बना सकते हैं. पहला कंसेप्ट होता है जब हम वर्क ज़्यादा करते हैं तो हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है ना. अगर अमाउंट ऑफ लेबर सेम है तो अगर ज़्यादा वर्क कराना पड़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा. अमाउंट ऑफ वर्क डन इंक्रीजेज विथ टाइम. अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक वॉल पेंट करनी हो 1 दिन लगता है, तो वहीं अगर हम 10 वॉल्स को पेंट करें तो 10 डेज़ लगेंगे, बिकॉज जो पेंटर है वो कांस्टेंट है दोनों जगह पर. इसका मतलब ये होता है कि द वर्क डन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन इफ़ द लेबर इज़ कांस्टेंट. ये पहला कॉन्सेप्ट होता है. सेकेंड चीज़ क्या होती है? अमाउंट ऑफ लेबर. हम ये बता सकते हैं एन नंबर ऑफ मैन एंड वीमेन, एन नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, या जो भी अमाउंट ऑफ लेबर है, अगर हम ये बढ़ा देते हैं तो काम भी बढ़ सकता है. अगर एक दिन में एक ही लेबर पेंट कर रहा है वॉल, वो एक ही वॉल पेंट कर पा रहा है, अगर हमने 10 लेबर्स लगा दिए एक साथ तो 10 वॉल्स पेंट हो सकती है ना. अमाउंट ऑफ लेबर अगर हम इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा वर्क इंक्रीज़ होगा, बिकॉज मोर मैन कैन डू मोर वर्क. जब मैन पावर इंक्रीज़ होगा तो वर्क भी इंक्रीज़ होगा. यहाँ से भी हम रिलेशन देखें अगर मैन की और वर्क की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आती है. मोर मैन विल डू मोर वर्क. मैन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क. नाउ द थर्ड और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि जो हमारा अमाउंट ऑफ लेबर होता है. अब थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि अगर हमने ज़्यादा लेबर लगाया, वो ज़्यादा काम करेंगे और कम टाइम लेंगे. ठीक है, अगर सेम काम ज़्यादा लोगों को करना है तो टाइम कम लगता है. मोर मैन विल टेक लेस टाइम. इसका मतलब ये जो रिलेशन मैन और टाइम के बीच में है वो इन्वर्स है. अमाउंट ऑफ लेबर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन. आप लेबर बढ़ाते हैं टाइम कम लगेगा, जितना ज़्यादा लेबर बढ़ाते हैं उतना ज़्यादा वर्क होता है. और अगर लेबर कांस्टेंट है तो वर्क और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. अब हम कुछ की टर्म्स देखते हैं जो अगर हमें पता है तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन और अपने फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं. तो सबसे पहला आता है टोटल वर्क. ऐसे सारे क्वेश्चन में जो टोटल वर्क होता है उसे हम 1 मानते हैं. टोटल वर्क इज़ ऑलवेज रिगार्डेड एज 1. नाउ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द होल वर्क इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल T. अब इससे हम रेट ऑफ वर्क डन निकाल सकते हैं. रेट ऑफ वर्क डन विल बी टोटल वर्क बाय टोटल टाइम. टोटल वर्क है हमारा 1 और टोटल टाइम है हमारा T. रेट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/T. अब अगर हम यहाँ 2 इंडिविजुअल की बात करते हैं, A और B, दोनों का रेट ऑफ वर्क डन डिफरेंट होगा. अगर हमारे पास एक पर्सन है A और वो D1 डेज़ में कोई वर्क कंप्लीट करता है. A and B are 2 person. A takes D1 days to complete a certain amount of work and time taken by B will be D2. तो यहाँ पर जो दोनों की रेट ऑफ वर्क डन है उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी. उसे निकालते हैं अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय टाइम टेकन. दोनों कितना काम कर रहे हैं? W काम कर रहे हैं. W/D1 विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ A and W/D2 विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ B. अजय कैन पेंट अ वॉल 5 times फास्टर देन विजय. 2 पर्सन है, अजय और विजय
है ना। अजय 5 टाइम्स फास्टर पेंट करता है एंड ही टेक्स 60 days लेस देन विजय टू कंप्लीट द वर्क। अब पेंट फास्टर करेगा तो उसको कम टाइम लगेगा ही, 60 days लेस लग रहा है इसमें। सो ये 2 पर्सन ने पूछा हमें हाउ मनी डेज द अजय एंड विजय इंडिविजुअली कैन कंप्लीट द वर्क। अब दोनों को काम करना है, इंडिविजुअली करना है और दोनों को सेपरेटली कितना कितना टाइम लगेगा। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम अजय और विजय 2 पर्सन है, दोनों को ए और बी से डिनोट कर सकते हैं। सो अजय, इसको हम मानते हैं ए, ठीक है, और विजय को लेते हैं हम, उसको मानेंगे बी। सो विजय को डिनोट करेंगे बी से। हम मान लेते हैं बी को n डेज लग रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। सो बी टेक्स n डेज टू कंप्लीट द टास्क। अब अजय जो है उससे कितना लगेगा, 60 डेज लेस लगेगा, तो n-60 लगेगा अजय को। ओके, अब इसमें एक कंडीशन और क्या कही है, अजय वर्क्स 5 टाइम्स फास्टर देन विजय, है ना। अजय कैन पेंट 5 टाइम्स फास्टर। मतलब क्या है इसका, विजय 5 टाइम्स स्लोअर काम करता है। सो n/5 विल बी इक्वल टू n-60। सो n/5 इज इक्वल टू n-60, n/5 इज इक्वल टू n-60। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आएगा n इज इक्वल टू 5n-300। 5n-n होगा 4n इज इक्वल टू 300। n विल बी इक्वल टू 300/4 जो कि आएगा हमारा 75। अब b को 75 डेज लग रहे हैं, तो a को कितने लगेंगे, 75 - 60 मीन्स 15 डेज। तो आंसर इसका क्या होगा, 75 and 15। अब सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, 24 men कैन फिनिश अ वर्क इन 10 days, देन फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द सेम वर्क बाय 30 men। मतलब हमें 24 मैन दिए हैं, उनका टाइम दिया है, 30 मैन है और टाइम निकालना है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको पर डे का वर्क निकालना पड़ेगा दोनों का। तो 24 मैन 10 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं, टोटल वर्क, है ना। और सो वर्क डन उनका 1 डे में कितना होगा, 1/10। टोटल वर्क डन 10 डेज में कंप्लीट होता है, तो 1 डे में कितना होगा, 1/10 वर्क होगा। 1/10 उसका फ्रैक्शन 1 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 24 मैन 1 डे में 1/10 करते हैं, तो हम निकालेंगे 30 मैन 1 डे में कितना काम करते हैं। दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी तो हम उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो 24 के सामने 1/10 लिखेंगे, 30 के सामने हम x लिखेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू। सो इसे सॉल्व करते हैं, 24x will be equal to 30/10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/24 या 1/8। मीन्स 30 men 1 डे में 1/8 वर्क करते हैं। तो टोटल वर्क कितने दिन में करेंगे, आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, क्योंकि वर्क जो है टाइम का रेसिप्रोकल हो जाएगा। टोटल वर्क डन टोटल टाइम का रेसिप्रोकल होता है, जो हमने रेट ऑफ वर्क डन में देखा था। सो टोटल डेज कितने हो जाएंगे, 1/8 का रेसिप्रोकल होगा 8। सो 30 men विल टेक 8 days टू कंप्लीट द होल वर्क। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 पर्सन है, सोना एंड मोना कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days एंड 25 days रिस्पेक्टिवली। मीन्स अगर वो इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं, दोनों को 20 और 25 डेज लगते हैं। बोथ बिगिन टुगेदर बट आफ्टर अ फ्यू डेज सोना लीव्स। मीन्स रिमेनिंग वर्क जो है वो मोना के लिए करेगी, एंड शी टेक्स 10 days टू कंप्लीट द वर्क। सो आफ्टर हाउ मनी डेज सोना लीव्स। अब हमें बताना है कितने दिन के बाद जो फर्स्ट पर्सन था उसने काम छोड़ दिया।
ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी तब होता है जब हम एक लाइन डायग्राम बना लें। सो हम बनाते हैं S प्लस M, सोना और मोना ये पहले साथ में काम कर रहे थे, फिर कुछ टाइम के बाद सिर्फ मोना अकेले काम कर रही है। सो ये हमारी स्टार्ट लाइन हो जाती है, या हम फिनिश लिख देंगे। अब क्वेश्चन में दिया है कि 10 डेज़ मोना को फिनिश करने में लगे, मीन्स लास्ट की जो 10 डेज़ थे उसमें मोना ने अकेले काम किया है। ओके, सो हम लास्ट के पार्ट को डेज़ में देखें तो ये हमारे 10 डेज़ हो जाते हैं। स्टार्टिंग का हम x मान लेते हैं, जहाँ पे सोना प्लस मोना दोनों साथ में काम कर रहे थे। अब यहीं अगर हम देखें तो क्वेश्चन में एक चीज़ और दी है, सोना को 20 डेज़ लगते हैं वर्क करने के लिए, मीन्स पर डे उसका वर्क हो जाएगा 1/20। वहीं मोना को 25 डेज़ लगते हैं, मीन्स उसका जो पर डे का वर्क हो जाएगा वो 1/25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम दोनों का टुगेदर जो पर डे वर्क है वो निकाल सकते हैं, मीन्स अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना करेंगे। सेकेंड चीज़ यहाँ पे दी कि 10 डेज़ मोना ने अकेले काम किया, मीन्स 10 डे उसने कितना काम किया, 1/25 इंटू 10 मीन्स 2/5 काम किया है। अब हमको पता है टोटल वर्क हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, हमेशा टोटल वर्क 1 होता है। तो अगर मोना का 2/5 है तो जो स्टार्टिंग का वर्क है वो कितना होगा, 1 माइनस 2/5 दैट इज़ 3/5, बिकॉज टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। सो 1 माइनस 2/5 इज इक्वल टू 3/5। तो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क है ये दोनों ने साथ में काम किया है, ठीक है। सो S और M ने टोटल जो वर्क किया है स्टार्टिंग के डेज में वो है 3/5। अब हम S और M का 1 डे का वर्क निकालेंगे। तो S और M जो मिल के काम कर रहे हैं वो 3/5 कर रहे हैं टोटल वर्क का, ठीक है। सो S और M ने 1 डे में कितना काम किया, दोनों का 1 डे का वर्क है 1/20 प्लस 1/25, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, नीचे 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं और फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर S प्लस M का जो पर डे का वर्क आएगा वो आएगा 1/20 प्लस 1/25 विल बी इक्वल टू 9/100। मतलब एक दिन में ये 9/100 काम करते हैं, ठीक है। टोटल वर्क कितना है इनका, 3/5 है। अगर एक दिन में 9/100 काम कर रहे हैं तो 3/5 वर्क कब तक करेंगे। सो 9/5 इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 3/5, क्योंकि एक्स डे काम कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा, 3/5 इंटू 100/9, वो हमारा आ जाएगा एक्स विल बी इक्वल टू 20/5, मीन्स 25/5 डेज में ये लोग पूरा काम करेंगे। सो डेज फ्रैक्शन में भी आते हैं, आपके आंसर में 20/5 होगा। अब इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप ये जो टाइम पीरियड है पूरा टाइम में भी स्प्लिट आउट करिए, प्लस अमाउंट ऑफ वर्क डन में भी स्प्लिट आउट करिए। जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और जो नहीं दिया है वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए पर डे ऑफ वर्क सबका निकालना होता है, अगर आप पर डे वर्क निकालेंगे आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सीता कंप्लीट्स अ प्रोजेक्ट इन 3 days एंड गीता कैन फिनिश द सेम प्रोजेक्ट इन 6 days. Rita takes 7 days to finish it. If they work together, in how many days they will be able to complete the project? अब इसमें 3 पर्सन है, तीनों के डेज डिफरेंट हैं, तो हम तीनों को डिनोट करते हैं A, B और C से। तो हम सीता को A लेते हैं, इसे कितना टाइम लगता है, 3 days लगता है कंप्लीट करने के लिए। सो A टेक्स 3 days टू कंप्लीट द टास्क। टोटल वर्क इज कंप्लीटेड इन 3 days, और B को लगता है 6 days। सो यहाँ पे B को टोटल वर्क करने में 6 days लग रहे हैं, और C जो रीट है उसे लग रहे हैं 7 days। अब हम निकालते हैं पर डे ये लोग कितना काम करते हैं। सो 1 डे वर्क ऑफ A इज़ 1/3, B का 1/6 और C का हो जाएगा 1/7। तीनों का 1 डे का वर्क आ गया। अब अगर क्वेश्चन ने पूछा है A प्लस B प्लस C साथ में अगर काम करें तो कितना टाइम लगता है, तो हम इसे A प्लस B प्लस C करेंगे 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7।
सॉल्व करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते 367 का। एलसीएम बहुत बेसिक है। यहाँ पे हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से पहले डिवाइड करेंगे 2 से, फिर 3 से, उसके बाद बचता है 7। तो 3 इंटू 7 इंटू 2 ये इसका एलसीएम होगा। इसे आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/7 का जो हमारा आंसर होगा वो आएगा 9/14। मीन्स ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9/14 वर्क करते हैं। तो टोटल डेज कितने लगेंगे इन्हें, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, 14/9 डेज लगेंगे तीनों को, अगर तीनों साथ में काम करती हैं। बिकॉज वर्क डन, जो रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है 1/टाइम, इस तरीके से।